जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत जो है हम अयोध्या से ही करते हैं। और आज बाजार तो देखिएगा बंद थे, लेकिन कल का जो मार्केट आउटलुक है वो अब चार्ट से मूड माहौल से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मूड क्या बन गया है बाजार में, आज ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछो। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बताएंगे आपको। और सबसे खास बात ये है कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो किस तरीके से आज एक साल में दूसरी बार दीपावली मना रही है। और ये जो श्रेय है ये तो देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी लोग, जितने लोग आंदोलन में थे, सब लोगों का आह्वान किया, और उसके बाद जो आज जिस तरीके से मतलब भारत की जो जनता है वो किसी से पैसे लेके नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जो है दिवाली मना रही है। और एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल दिवाली वाला माहौल है, और ना केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारत में। अब इससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत खुश हैं। और खुश इसलिए भी हैं कि देखिएगा एक टर्न अराउंड जो है वोट्स का काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिएगा जब विपक्ष बिल्कुल कम कंफ्यूज था खुद ही, तो जब कंफ्यूज आदमी होता है तो वो कुछ नहीं करता, वो मतलब सत्यानाश ही करता है। तो ये देखा आपने, विपक्ष ने अपना सत्यानाश खुद कर लिया। और ऐसी उम्मीद हो गई है अभी मूड माहौल देख के, अगर आप कांग्रेस वाले कार्यकर्ताओं से भी मिलोगे, जो पुराने कट्टर कांग्रेस वाले लोग हैं, वो भी, उन लोगों का भी हृदय परिवर्तित हो रहा है बीजेपी के फेवर में। तो बीजेपी वाले खुश क्यों नहीं होंगे। तो 400 प्लस जो है उसकी तैयारी जो है बीजेपी शायद आपको करती हुई नजर आएगी। और सबसे खास बात यह कि जिस तरीके से पूरे देश का कंट्रीब्यूशन रहा है और आज 500 साल के बाद ये मौका मिला है, तो चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंट्रल इंडिया हो, हर जगह का पार्टिसिपेशन था। और सबसे खास बात यह है कि खुद पब्लिक के पैसे से था, यानी कि सरकार के कोई पैसे नहीं लगे हैं, यानी कि टैक्स पेयर की कोई मनी जो है मंदिर के अंदर उपयोग में नहीं लाई गई है। और जितना भव्य समारोह था, जितना भव्य मंदिर बना है, और जितने मतलब सुसज्जित और प्यारे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए भी एक बड़े फायदे का सौदा रहने वाली है। और साथ साथ जो है एक आम जनमानस के लिए तो देखिएगा एक सुखद अनुभव है ही। अब ये जो चर्चा है इसका शेयर बाजार से क्या लेना देना है। देखिएगा शेयर बाजार के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे काम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीदें तो देखिएगा स्टेट इलेक्शन के समय से ही जो है लग रही थी, लेकिन अब जो है आज जिस तरीके का मूड माहौल पूरे देश में देखा गया, ये शायद और जो है एक पॉजिटिव एनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी डालता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से इस पूरे प्रोग्राम से अगर एक चीज़ और देखें तो जो सबसे खास बात ये है कि पूरे भारत में जो साउथ इंडिया है वहाँ पर भी शायद बीजेपी का प्रदर्शन जो है आपको बेहतर होता हुआ नजर आए। तो ये तो चर्चा थी। तो अब इसका असर क्या होगा तो देखिएगा, मुझे अभी पर्सनली ऐसा लग रहा है कि देखिएगा बाजार हालांकि बहुत मजबूत नहीं थे, निफ्टी 50 कमजोरी में था, हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। बड़ बाजार में जिस तरीके का मूड माहौल है, बाजार में कल जो है एक थम्स अप जो है मिल सकता है। और बाजार शुरू में तो देखिएगा एक अच्छी तेजी आपको दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आज भारत के अंदर, भारत के लोगों का देखा गया, उस तरीके का कॉन्फिडेंस हो सकता है कल आपको बाजार में भी देखने के लिए मिले। बट क्योंकि कल मंगलवार है और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जिन लोगों ने मंदी की पोजीशंस बनाई हुई है वो शायद देखिएगा मंथली एक्सपायरी में शायद एक बार बाजार को नीचे ला सकते हैं। टेक्निकल सेटअप इस तरीके का है। बट एक क्योंकि बाजार जो है हमारे बहुत सस्ती वैल्यूशंस पे नहीं है, तो एक सेंटीमेंट जो है जरूर से जरूर पॉजिटिव जो है देखने के लिए मिलेगा। कुछ वीडियो के बीच में कुछ साउंड्स आपको सुनाई दे सकती हैं क्योंकि पटाखे चल रहे हैं और बिल्कुल दीपावली वाला माहौल जो है वो बना हुआ है।
अब अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो एक कमजोरी के साथ बंद हुआ था, और जो कैंडल्स हैं वो देखिएगा वैसे तो उस एरिया में है जहां पर बाजार कंसोलिडेट करेगा। तो जिस तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है तो हो सकता है कि बाजार में कल हम एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में हो सकता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सौदे बना रखे हैं, तो एक बार वो जो है मंथली एक्सपायरी को निपटाएंगे। मंथली एक्सपायरी के बाद हो सकता है कि बाजार का रुख आपको दोबारा से तेजी वाला बनता हुआ नजर आए। अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक सब तेजी में थे, और हो सकता है कि एलएनटी का शेयर आपको कल तेज मिले, क्योंकि एलएनटी ने ही पूरा जो राम जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर है, जो प्रांगण है, वो उसका कार्य कर रहे हैं वो, और जो है काफ़ी प्रोत्साहन जो है मिल रहा है एलएनटी के कार्यकलापों को भी। और मैं पूरा उसका बारे में पढ़ रहा था, तो जो आर्किटेक्ट्स हैं या जो बाकी हैं, तो वो सब जो है उसमें जो मेहनत की गई है, और मंदिर की जो मतलब अनुमानित अवधि है वो लगभग 2500 साल बताई गई है। तो एक मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके का तैयार, तो एलएनटी जैसी कंपनीज के लिए हो सकता है कि एक थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाए। टीसीएस, रिलायंस, एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस कमजोर थे। उसके बाद देखिएगा टीसीएस की भी एक सब्सिडरी कंपनी ने काम किया है टेक्निकली डिज़ाइन वगैरह के अंदर, तो टीसीएस का भी जो है एक रोल था। और इंडिया की और कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो और कंपनी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एनएससी की एडवांस डेक्लाइन रेशियो देखिएगा बराबरी पे थी, और कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, एसईजेड, अदानी इंटरप्राइज, कोटक महिंद्रा बैंक, सब तेजी में थी। और देखिएगा पीएसयू शेयर्स ना बहुत सारे बेइंतहा वैल्यूशंस पे चले गए हैं। आईआरएफसी जो है उसमें प्रमुख है, बाकी रेलवे स्टॉक्स। अब ये एक माहौल जो है कल मुझे पीएसयू स्टॉक्स के लिए फिर पॉजिटिव लग रहा है, और पीएसयू स्टॉक्स में वो स्टॉक्स जिनमें अभी रैली नहीं हुई है, शायद उनको भी लोग हाथों हाथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां तो चल ही रही हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो डिफेंस वाली कंपनीज हैं उनकी वैल्यूशन हालांकि सस्ती नहीं है, बट एक टेक्निकली मैं एक सेंटिमेंटल कल के लिए बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, ये सब जो है कमजोर थे। और निफ्टी बैंक 46,000 पर बंद हुआ था। निफ्टी बैंक में एक अच्छी रिकवरी थी, और कैंडल भी है, तो देखिएगा ये जो एरिया है इसके अंदर बाजार आया, तो मुझे लग रहा है इसी में घूमता रहेगा बाजार। और नीचे की तरफ हमारा 44,800, ऊपर 46,800, एक ब्रॉड रेंज तो रहेगी। और नैरो रेंज की बात करें तो जहां पर बाजार है 46,300 से लेके और 45,300 के बीच में जो है मूव कर सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक, अब कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट एनालिसिस नहीं कर पाया मैं, और कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिजल्ट है वो हालांकि मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में देख लिए हैं। सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बैंक का परफॉर्मेंस खराब रहा है। ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस म्यूटेड टू नेगेटिव रही है। हालांकि शेयर प्राइस जो है बाजार मार्केट आवर्स में रिजल्ट आए थे, चल गए थे, बट शेयर्स में कोई वैल्यूएशन बहुत ऊपर की नहीं है। 2-3% की करेक्शन जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो सकती है, ये भी और भी आपको देखने के लिए मिल जाए। इवन 5% तक भी हम मना नहीं करेंगे, वहाँ तक भी हो सकती है एक्सपायरी से पहले। और आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और पीएनबी, और ये सब तेजी में। अगर बैंकों में मुझे कोई 2 स्टॉक लग रहे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक है, तो एक तो आप लोग जानते हैं एचडीएफसी बैंक, और अगर कोटक महिंद्रा बैंक में 5% की करेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स हैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से रखने लायक शेयर है। और वैल्यूएशन हालांकि लार्जर बैंक में ही जो है पोजीशन रखने की जो है मुझे लगता है कि रखने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल्स में छोटे शेयर्स में नहीं रहना चाहिए जिन कंपनीज की मार्केट कैप छोटी है। और उस कड़ी में मुझे देखिएगा सरकारी बैंक में खाली एक ऐसी भी समझ में आता है, और प्राइवेट सेक्टर में कोटक महिंद्रा, आईसीआई और एचडीएफसी बैंक, ये 3 बैंक जो है समझ में आते हैं। हो सकता है कि अभी देखिएगा क्योंकि म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, तो हो सकता है कि आपको आने वाले 10 दिन 15 दिनों में एक अच्छा डिप इनमें मिल जाए, तो वहाँ पर जो है जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और ब्लू चिप शेयर्स रखते हैं और फाइनेंशियल्स में उनका रुझान है, तो वहाँ पर जो है उस समय पर नज़र दौड़ाई जा सकती है। और पंजाब नेशनल बैंक, अब बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं जी पीएसयू में बहुत अच्छा हो सकता है। देखिएगा मुझे पीएसयू में खाली एक एसबीआई पसंद है, क्योंकि देखिएगा फाइनेंशियल्स में क्या होता है, जब रिस्क आता है ना तो बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो संभाल लेते हैं, छोटे जो है ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है एक बार वन टाइम जो उनको अगले 2-3 साल तक उभरने नहीं देती। और 20 तारीख को जो माल बेचा एफआईआईज ने तो 545 करोड़ का था, और डीआईज भी, तो दोनों बेचने वाले थे, तो हालांकि संकेत तो नेगेटिव ही जा रहे थे। तो हो सकता है इस डेटा को देख के बाजार खुले तो शायद कल पॉजिटिव,
और पर वो अब दोनों ही अगर पार्टी सेल करने लग जाएंगी तो बाजार को ऊपर रख पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट मेरा जो है न्यूट्रल व्यू है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कल। और क्योंकि बैंक निफ्टी चल चुका था तो निफ्टी शायद पॉजिटिव हो जाए, बैंक निफ्टी आज भी क्योंकि आउट परफॉर्म किया था लास्ट सेशन में, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि एक इंडेक्स प्लस में एक इंडेक्स माइनस में चला जाए। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिएगा फिर सेलिंग की एफआईज ने और ऑप्शंस में भी बेची है, तो ऑप्शंस का बेचना तो मैं खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। और हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स जो है कवर करते हुए नजर आए, तो अपनी कुछ शॉर्ट पोजीशन को स्क्वीज करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाजार टूटे, क्योंकि पुट रेशियो पहले नीचे की तरफ है, तो बाजार स्लाइटली ओवरसोल्ड ही है। और निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में पुट रेशियो 0.7 के आसपास ही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने धमाल कर दिया है 2 दिन के अंदर, देखिएगा 38071 पे ट्रेड कर रहा है और अपने लाइफ टाइम हम प्राइजेस के आसपास जो है डाउ जोन्स शायद क्लोजिंग दे दे। तो अगर ये होता है तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन जब डाउ जोन्स ऊपर की तरफ चल रहा है तो जो पैसा है वो एशियन मार्केट्स में ज़्यादा नहीं आता है जनरली। तो ये भी हो सकता है कि डाउ जोन्स तो चले, लेकिन हमारे बाजार, क्योंकि जो डाउ जोन्स अब चल रहा है, हमारे बाजार 1.5-2 महीने पहले ही चल चुके हैं। और ब्रेंट क्रूड $79 पे, क्योंकि अमेरिका का अगर बाजार मजबूत रहेगा तो क्रूड ऑयल या कमोडिटी के प्राइस ऊपर के आना लाजमी है। तो देखिएगा ब्रेंट क्रूड के प्राइस 79 की तरफ, जो इंडिया के लिए तो अच्छा नहीं है। ऑप्शन चेन के डेटा भी यही कह रहे हैं कि देखिएगा अभी जो कॉल राइटर्स हैं ऊपर की तरफ निफ्टी में तो है थोड़ा सा, लेकिन पुट अनवाइंडिंग कोई ज़्यादा नहीं हुई है। तो लड़ाई अभी भी देखिएगा 21,500 के ऊपर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 1,31,000 के आसपास, और 21,600 पे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग हुई 46,000 पर, लेकिन कोल की साइड में सारी अनवाइंडिंग हो गई। तो इसको देख के भी लगता है कि भाई बैंक निफ्टी में मंदी वाले थोड़े से फंसे हुए महसूस कर रहे थे, और सैटरडे के सेशन में तो वो शायद थोड़ा सा आपको एक ओपनिंग जो है बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिले। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। और आपको चर्चा हो सकता है, कुछ लोगों को लगे कि भाई पॉलिटिकल है। देखिएगा पॉलिटिक्स का शेयर बाजार से लेना देना है, और बहुत सारी बार हमने देखा कि पॉलिटिक्स में कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं तो शेयर बाजार रिएक्ट करता भी। आपने स्टेट इलेक्शन के समय पर भी देख लिया था और एक बड़ा पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिला। उसके बाद हालांकि कुछ रैली उसके बाद भी हुई। अब दोबारा से जिस तरीके से बीजेपी वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आज अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करोगे, जो बीजेपी के सपोर्टर से बात करोगे, तो वो भाई साहब उनका जो कॉन्फिडेंस है आज चांद के ऊपर। और रीज़न ये है कि विपक्ष जो है वो इतना कंफ्यूज है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसने क्या फैसला लेना है। और देश के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर देखिएगा नरेंद्र मोदी जी ने एक दिशा तो दे दी है, अब वो एक नैरेटिव सेट करते हैं और आके उसी प्ले ग्राउंड के अंदर विपक्ष को खेलना पड़ता है। अब विपक्ष ये हाथ खड़े करके कहता है जी मुझे खेलना नहीं है। अब यही स्थिति है कि विपक्ष खुद कंफ्यूज है कि उसको खेलना है या नहीं खेलना है, इसी बात का ही मतलब असमंजस में वो रहते हैं। और इस वजह से जो है अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है हमें आज देखने के लिए मिला। और देखिए पब्लिक का जिस तरीके से सपोर्ट है, अगर आप कहे, मैं तो आज आपसे एक बात कहूँ कि कांग्रेस के जो सपोर्टर है, जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने सपोर्टर हैं, जिनमें फैमिलीज में दूसरी जनरेशन बीजेपी को वोट दे रही है, और जो फर्स्ट जनरेशन है, जो सबसे पहली जनरेशन, वो कहते हैं भाई हम तो कांग्रेस ही हैं, वो लोग भी मतलब आज अपने बच्चों का कहना मान के ये कह रहे हैं कि जी नहीं भाई, अब तो भाई देश में जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर कोई आया है तो भाई ये नरेंद्र मोदी है। तो अब जब कांग्रेस वाले लोग इस तरीके से अगर परिवर्तित होते हुए दिखेंगे, उनका हृदय परिवर्तन अगर होगा, तो एक बड़ा चैलेंज जो है कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों को रह सकता है। और बीजेपी वाले अब 400 प्लस की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बाजार देखिएगा इस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन दे, इस बात की जो है उम्मीद हमें है। लेकिन बाजार बाद में 2-4 दिन बाद देखिए फंडामेंटल पे चलेगा, तो हो सकता है कि कल आपको पॉजिटिव मिले, या सेकंड हाफ हो सकता है वीक हो जाए, नहीं तो आपको फिर देखिएगा एक बार मंथली एक्सपायरी निबट जाएगी तो बाजार एक रेंज में रहेगा और बाजार वेट करता रहेगा। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में देखिएगा विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेच वैल्यूशंस हैं। लेकिन आप देखिएगा नए भारत की बात हो रही है, और जो मोदी जी ने आज जो स्पीच दी उसमें भी एक ही बात है कि भाई विश्व गुरु बनाने की तरफ भारत अग्रसर है। तो एक जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों का भी बढ़ गया है, ना केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बल्कि जो वोटर है, आम जनमानस है, उसका भी कॉन्फिडेंस हमें जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भाई
एक ऐसा नैरेटिव या एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां पर कि सभी लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस का भाव जो है देखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।